अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी घर पे पुदीना उगा रखा है लेकिन पुदीना आपका अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा। पत्तियां सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं, ब्रांचेस सूख जाती हैं। कटिंग लगाने के बाद कुछ रोज़ के बाद कटिंग आपकी सूख जाती है और प्रॉपर आपके पुदीने की ग्रोथ रुकी हुई है, बढ़ नहीं पा रही, पुदीना फैल नहीं पा रहा और पुदीने की पत्तियां खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, पुदीना घना नहीं हो पा रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपने पुदीने की ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे और आपकी लगाई हुई कटिंग भी ख़राब नहीं होगी। इसे आप हर तरह के पुदीने की कटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पुदीने की ग्रोथ मैच्योर हो चुकी है या अभी आपने नई कटिंग लगाई है और सूख रही है, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पुदीने की ग्रोथ को डबल करेगी, साथ में पुदीने में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लाएगी, पुदीना घना बनेगा, लश ग्रीन बनेगा, पत्तों के ऊपर चमक आएगी और आपके पुदीने की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करेगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार किया गया है और इसे कब कब अप्लाई करना है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुदीना को घना बनाने के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आप जब भी पुदीना ग्रो कर रहे हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, गमले के अंदर, तो उसकी जो साइज़ है वो कोशिश करें कि 4 से 5 इंच की गहराई वाला कोई भी पॉट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो इस तरीके की सब्जियों की टोकरियों में आप लगाएँ या फिर आप किसी गमले में लगाएँ या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आप लगा रहे हैं तो उससे कम से कम जो इसका साइज़ है पॉट का वो 4 से 5 इंच की गहराई वाला होना चाहिए। क्योंकि पुदीना की जो ग्रोथ होती है वो सरफेस के ऊपर, जो मिट्टी की सरफेस होती है उसके थोड़ा सा नीचे जो है वो इसकी ग्रोथ शुरू होती है और वहीं से ये जो है वो फैलता रहता है मिट्टी के अंदर। तो इसलिए आपने ज़्यादा बड़ा या गहरा जो है वो आपने पॉट नहीं लेना। सिर्फ कोशिश करें कि उसका जो ऊपर से एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी खुला कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी टोकरी ले सकते हैं, उसका साइज़ जो है वो ऊपर से चौड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है, फ़ेल हो जाती है और आप लगा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो कटिंग को फ़ेल करने वाली होती है वो ये होती है कि आप पुदीने के लिए मिट्टी तैयार नहीं करते। यानी अच्छे से मिट्टी आपको तैयार करनी पड़ेगी। रेतली मिट्टी आमतौर पे पुदीने के लिए अच्छी होती है और वो जो है अच्छे से पुदीने की ग्रोथ करने में मदद करती है। अब ये मिट्टी आपने कैसे तैयार करनी है, तो हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि सिंपल मिट्टी बनाने का फार्मूला ये है कि आप 50% बाल मिट्टी का इस्तेमाल कर लें। बाल मिट्टी या नॉर्मल गार्डन साइल है वो भी आप ले सकते हैं। बाल मिट्टी आमतौर पे आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाती है। इसके अंदर आपने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करनी है या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर किसी भी गाय के गोबर की जो खाद होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसके अंदर आप कोई भी कंपोस्ट ऐड कर रहे हो लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। तो आपने इस तरीके से वेल ड्रेन, रेतली और भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। इसके अलावा आपने हार्ड मिट्टी इसके लिए तैयार नहीं करनी। अगर आप हार्ड मिट्टी में लगा देंगे पुदीना ग्रो नहीं करेगा, आपकी कटिंग जो है वो ज़ाय हो जाएगी और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी कटिंग पूरी की पूरी सूख जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मिट्टी हमेशा सॉफ्ट तैयार करें, वेल ड्रेन तैयार करें। इसके अलावा दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप पुदीने की ग्रोथ अच्छे से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारी पत्तियां आएँ और हरी हरी पत्तियां लगें, मोटी पत्तियां लगें, तो कोशिश करें कि आप कभी भी मिट्टी को ड्राई ना होने दें। यानी कि पुदीना जहां पर भी आपने लगा रखा है उसकी मिट्टी हमेशा से नम होनी चाहिए। आपने डेली पानी जो है वो उसको देना होता है, तभी तो आपका पुदीना अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप मिट्टी और पानी का ध्यान रखते हैं तो आपका पुदीना कभी भी ड्राई नहीं होगा, कभी भी नहीं सूखेगा, कोई भी पत्ती पीली नहीं होगी और ये अच्छे से बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा। इसकी ब्रांचेस नई नई आएंगी और ये नई ब्रांचेस मैच्योर होना शुरू हो जाएंगी। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आपने ऐसी खाद देनी है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा है।
आपके पास जितने भी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, जिसमें पालक है और इसके अलावा पुदीना है या मेथी है, तो उसमें आप नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल करें। अब ये खाद हमने कैसे तैयार की है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए दोस्तों आपको किचन वेस्ट चाहिए, यानी कि जो भी घर से निकला हुआ जो कचरा होता है, जो किचन वेस्ट होता है, जो सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, उनको आपने कलेक्ट कर लेना है और पानी के अंदर तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए रख लेना है। और इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाता है और ये सबसे पावरफुल फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा है। हमेशा कोशिश करें कि पुदीना को ऐसी खाद दें जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो, जैसा कि गाय के गोबर की खाद वाला जो पानी होता है, जो ओपलों का पानी होता है, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो प्याज के छिलकों का पानी है वो भी आप दे सकते हैं। जितने भी किचन वेस्ट होता है हमारा, उसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप दोस्तों नीम खली का पानी भी आपने पुदीना में दे सकते हैं, या फिर आपके पास मस्टर्ड केक है तो उसका भी पानी आप पौधों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने करना यह है कि मज़ीद आपने 1 लीटर पानी लेना है और इसके अंदर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर ना सिर्फ नाइट्रोजन है, बल्कि इसके अंदर मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इसके अंदर और बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो आपके किसी भी पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लाने में मदद करेंगे, जड़ों को फैलाने में मदद करेंगे और साथ में ज़्यादा शाखें और पत्तियाँ भी बनाएंगे। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से तैयार आप अपने पुदीने की जो भी ब्रांचेज़ हैं उनके अंदर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने किसी भी जो भी आपके पास ताज़ा कटिंग लगी हुई है पुदीने की, या आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, पुदीना ख़राब हो रहा है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, सूख रहा है, ब्रांचें सूख रही हैं, पुदीना की ग्रोथ को मेंटेन करने के सिर्फ 2 ही सीक्रेट्स हैं। पहला ये कि आपके पुदीने की मिट्टी रेतली होनी चाहिए और दूसरा ये नाइट्रोजन से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बनाना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे अपने पुदीने की इस ग्रोथ के अंदर डाल देता हूँ। आप चाहें तो इसे नई ग्रोथ के अंदर भी डाल सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी नई कटिंग लगी हुई है उसके अंदर भी आपने वक्फे से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह पे पुदीना लगा हुआ है तो आप उसके अंदर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 2 से 3 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पुदीने की ग्रोथ को घना बना सकते हैं और लश ग्रीन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।